नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीक भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा, काफ़ी मार्केट ऊपर-नीचे रही है। 19,350 के लगभग का यहाँ पे लो बनाने के बाद उसके बाद मार्केट अब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर है। हमने लास्ट फ्राइडे को बात की थी कि ये एक लाउड स्पीकर, एक हॉर्न टाइप का पैटर्न बन रहा है और उसके जैसे जब भी ये पैटर्न बनता है तो ये काफ़ी बॉटम इन साइन होते हैं यहाँ पे ऐसे, और वही हुआ कि यहाँ पे लगभग 19,350 का जो लो बना और वहाँ से मार्केट अब अच्छा पुल बैक दे रहा है। अब इसका क्या आगे का क्या सीन है उसमें देखते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा आगे का देखने से पहले एक वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कि निफ्टी कैसा चार्ट पैटर्न बना रहा है। एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया है इसने, और ये काफ़ी, अगर यहाँ से एक फॉलो मिलता है तो ये बुलिश लगता है, यूजुअली रहता है। तो कर रहे है क्या सीन उसमें, प्रीवियस हाई है इस प्रीवियस कैंडल का जो यहाँ पे एक हाई बना था, और वो था वो लगभग 1970 19,770 के आसपास का। और अगर एक बार हम इसका पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट देखें, रिट्रेसमेंट में जो 50% है वो भी लगभग यहीं पे ही आ रहा है, 19,770 के आसपास ही सेम लेवल्स आ रहे हैं। तो इसमें ये माना जा सकता है कि 19,770 19,800 ये 20-30 पॉइंट की रेंज पकड़ लें अगर, तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ तक का तो लगता है कि मंडे को ही अचीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी यूएस की मार्केट काफ़ी स्ट्रांग क्लोज दिया है। तो अगर मेरे को लगता है कि 19,780 या ये 800 800 के आसपास का लेवल आता है, यहाँ से और 100 150 पॉइंट का मूव आता है, तो एक बार को अपने लॉन्ग बांधनी चाहिए और फिर उसके बाद आगे देखना चाहिए क्या करना है। तो ये सिंपल सी है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए। तो पहले की बात है कि भाई 780 800 के पास आसपास अपने लो लॉन्ग बुक करें, और उसके बाद वेट एंड वॉच करें। उसका कारण क्या है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो अभी भी वीक है और उस चैनल में ही है। बट इसने अभी भी, ये बहुत दूर है अभी भी, मुझे लग रहा है इसमें जो 44,500 का जो लेवल है, 44,500 550 600, ये एक जोन बना हुआ है, ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। तो अभी अगर इसमें देखें, आवरली चार्ट पे देखें तो उसपे भी दिख रहा है सामने कि यहाँ पे काफ़ी एक ये कंजेशन जोन जैसा बन गया है, तो इसको निकालना थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे बैंक्स काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, उसने भी जो एक बुलिश इनगल्फिंग बनाया था यहाँ पे ये वेंसडे को, बट उसके बाद कुछ मतलब कोई फॉलो अप ऐसा आया नहीं, यहाँ पे गया फॉलो अप आया फिर सेलिंग हो गई। तो ये अभी मुझे तो ये लग रहा है कि क्या पता हो जाए कि थोड़ा और 2-4 दिन, मतलब कि इमीडिएटली आपके शॉर्ट टर्म में या इस नेक्स्ट वीक में ये थोड़ा और साइडवेज ऐसे ही घूमता रहे। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने भी सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक बोले तो इसका थोड़ा ना चार्ट पैटर्न मच बेटर है कि एक इसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे, और उसमें अच्छा एक मूव आया है। अगर वॉल्यूम लगा लें तो वॉल्यूम भी डिसेंट ही है, मतलब बहुत मतलब तोड़ फोड़ नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम्स तो है ही यहाँ पे। और उसके बाद अपना और सब बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा है कि भाई पीएसयू बैंक्स, तो पीएसयू बैंक का अगर देखें तो पीएसयू बैंक का जो एक बेलवेदर है जिसको हम एसबीआई कहते हैं, वो अभी भी गिरा नहीं है, पर वो साइडवेज ही है। ये निफ्टी ने इतना 300 पॉइंट का मूव दे दिया है, अगर पीएसयू को आउट परफॉर्म करना था तो एसबीआई को तो अभी तक 600 के ऊपर होना चाहिए था। अब नहीं है, खैर वो अलग बात है। तो इसमें सिंपल सा है, अगर एसबीआई का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ये अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है ना तो इसको बाइंग करना तब बनता है, तब तक नहीं है तब तक तो कुछ नहीं कह सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सेम विद इज द केस विद बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा देख लें, कैनरा बैंक देख लें, वो साइडवेज ही हैं। अच्छा, जब पॉजिटिव न्यूज़ के साथ ऐसा होता है ना कि जब इतना हल्ला हो रहा हो और मार्क जो स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ना चल रहे हों, मतलब ग्रीन ब्लैक ऐसे, मतलब ऊपर नीचे साइडवेज ही हो, तो यूजुअली वो ना डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत होते हैं। उसमें एक हाई तो बनता है ऊपर की ओर, बट बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट बाद में आती नहीं है काफ़ी दिन तक। तो अभी भी देखें तो सिर्फ जेएनके बैंक हो गया आपके, और दो चार बहुत छोटे छोटे बैंक हो गए, वही चल रहे हैं, बट जो बड़े बैंक हैं वो पीएसयू में नहीं चल रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है।
वो उसका क्या कहना, बट फैक्ट है कि वो प्राइस मूव नहीं कर रहा है, और इसमें अभी कोई मुझे ट्रेड लेना समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो इसमें कोई ऐसा फंडामेंटल व्यू ऐसा कुछ चेंज हो रहा है कि भाई मैं इसको कह दूं कि भाई ये ले लो, ना ही कुछ टेक्निकल में दिख रहा है। दोनों चीजें साइडवेज ही दिखा रही है, कोई इसमें कोई सिग्नल है नहीं है सच। सो अभी बैंकिंग जब तक एसबीआई भाई 600 नहीं तोड़ता है, इसमें कुछ कहना, इसमें कुछ नया लॉन्ग ट्रेड लेना वो सही नहीं है। हमने यूएस ऑयल की बात की थी कि भाई ये बहुत हाई हो गया है, अब लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक देगा, तो और काफ़ी शार्प पुल बैक दे दिया। पूछो तो मुझे भी इतने शार्प पुल बैक की उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि 85 के आसपास पहले जाके रुकेगा, बट ये सीधा ही 83 के नीचे ही चला गया है। और ये अच्छा है, हमारी बैंक हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है, मुझे तो लगता है। ठीक है तो, और सेम विद यूएस 10 ईयर यील्ड, बहुत बात कर ली है। आजकल तो सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये 5.25 5.5 6 कितना कितना पहुंच जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है अब। आप जानते ही हैं कि 4.3 का मैं तो काफ़ी बुलिश था, कि लग रहा है कि अब ये और ऊपर जाएगी और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा वीक हो जाएगी, बट अभी इतनी ऊपर हो गई है, मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट टाइम में थोड़ा नीचे आएगी। मुझे तो लग रहा है कि ये दोबारा से ये 4.3 और इवन के 4 के लेवल को भी टच करने आ सकती है। ठीक है, क्यों? इसका कारण सिंपल सा है कि मैक्सिमम पोजीशनिंग जो है आज तक की, मतलब आज तक की मतलब कि टिल टुडे, पूरा हिस्ट्री देख लें, आज तक की सबसे ज़्यादा बेट्स जो हैं आज तक की, मतलब जब से ये शुरू हुई है, मतलब 100 150 साल की जो इसका हिस्ट्री है, आज तक की सबसे ज़्यादा बेट्स अब लगी हुई हैं कि ये 5.5 6 चली जाएगी। मतलब लोग शॉर्ट है बॉन्ड्स। तो आप जानते हैं जब एक साइड का ऐसे ट्रेड बनते हैं, तो जो मार्केट है उसके अपोजिट ही करती है। तो इसके लिए मुझे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ कि ये यूएस 10 ईयर यील्ड नीचे आए, ये ऊपर जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अगर पॉजिटिव हो गया तो ये मतलब 4.5 चली जाएगी, वरना बेयरिश केस तो मेरा 4 के आसपास का है। ठीक है, यूएस ऑयल नीचे आ जाएगा, आपका बॉन्ड यील्ड थोड़ा कूल ऑफ हो जाएंगी। अब उसका असर क्या होगा बॉन्ड यील्ड्स के कूल ऑफ होने का और नीचे आने का एकदम से, वो भाई वो इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो अपना एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। असर तो स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव ही होगा, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। बाकी आगे का कैसे रन करेगा वो हम लोग बात करते जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में सिंपल सा है कि आप निफ्टी का एक 750 770 800 का लेवल आपको बता दिया है, उस पे अपना थोड़ा लॉन्ग्स बुक करें। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैप्ड हैं तो एक बार को अपना पार्शियल बुकिंग तो कर लें। लॉस थोड़ा बुक करना कभी कभी फायदे का सौदा रहता है, पूछो तो प्रॉफिटेबल रहता है थोड़ा बहुत। क्योंकि अगर मान लो कि आपने, जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने 1900 500 550 के अगर आसपास जो मैंने लिया है ना, लॉन्ग किया है, तो अब मैं देखूंगा भाई 1900 700 आ गया, थोड़ा सा लॉन्ग को मैं अपना बुक कर लूँ, जो लॉसेस हैं उनको कवर कर लूँ, और पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही लूँ इसमें। क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म में भले ही तेजी हो, बट अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स येट। ठीक है, अब 780 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 800 का समझ लो। तो जब तक नहीं आता, मुझे लगता है कि मंडे को ही आ जाना चाहिए। और एक बार अच्छा प्रॉफिट आए हाथ में तो उसको बांधना कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसे ऐसे कोई इस बार स्टॉक्स भी नहीं है जो ऑब्वियस हों एकदम, जैसे कि पिछली, अब जहाँ मैं यूजुअली हर बार देता ही हूँ, बट इस बार ऐसा कोई ऑब्वियस स्टॉक्स है नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ वो साइडवेज ही हैं, और गिनने के बाद थोड़ा साइडवेज ही हुए हैं। चाहे रिलायंस देख लो, वीक है ना, ये देखिए कैसे, ये कोई बुलिश साइन नहीं है मेरे ओपिनियन में, है ना। सेम विद एच डी एफ सी बैंक, हमने डिस्कस कर ही लिया। इंडालको इज बेट नथिंग, देखो ना, मतलब क्या कहें इसको, इसको अब क्या ट्रेड करेंगे ना, यहाँ पे शॉर्ट बनता है ना लॉन्ग बनता है। एक बार कॉपर देख लेते हैं, कॉपर अच्छा किया है तो हिंद कॉपर को अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे एक बार हिंद कॉपर देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर नीचे है, बढ़िया अच्छी बात है, तो नीचे ही है अभी। तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। ट्रेड क्या होगा कि आप एक इसका लो लगा लें, कितना, 1.5 2 रुपए का, और इसको लॉन्ग करें अगर करना है तो। क्यों, कॉपर जो है वो रिवर्सल के साइन दिखा रहा है, बट ये एक दिन या ये हो सकता है ऐसे ऐसे और करे थोड़ा सा, मे बी नेक्स्ट मंथ में इसका कुछ अच्छा ट्रेड बने, ब्रेकआउट दे एक साइड पे। बट और बात की बात है, देखते हैं।
तो एज सच मार्केट में थोड़ा सा अभी सतर्क रहें, और ऊपर के लेवल आए तो थोड़ा सा इनको मार्केट को अपने लॉसेस या फिर प्रॉफिट जो भी जैसा भी लगे, ट्रेड थोड़ा कम कर दें अभी। वो बेनिफिट रहेगा, थोड़ा अच्छा सौदा रहेगा मुझे लग रहा है। ये निफ्टी फिफ्टी फिर से एक बार देख लेते हैं, और 15 मिनट पे चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये इसमें मैक्सिमम मूव जो है ना वो बहुत शॉर्ट पीरियड में ही आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए ना, फटाक से मतलब 10-10 दिन में ही, मतलब 10 दिन कह रहा हूँ, 1 घंटे में बड़े बड़े मुंह आ जा रहे हैं। और उसके बाद बहुत देर तक साइडवेज रहता है। मुझे लगता है कि ना ये सब हो रहा है, ये जो एक्सपायरी हो रही है ना एवरी डे की, ये उसकी कारगुजारी है। क्या हो रहा है ना कि वॉलेटिलिटी जब ऑप्शन मान लो स्टार्ट होती है, तो राइटिंग स्टार्ट होती है, तो वॉलेटिलिटी कंप्रेस होती रहती है। जैसे अभी भी देखे, आई इंडिया विक्स देख ले अगर, तो अभी 10:30 का लेवल चल रहा है। ठीक है ना, अब इतना इंडिया विक्स को अगर इतना पीटा जाएगा तो आपका, और एकदम से जब ये ऊपर को स्पाइक देगा ना, तो वो एक साइड को फिर मार्केट हो जाएगा। क्या होता है कि लोग, जो बड़े मार्केट मेकर जिनको मैं कहूँगा, वो ऑप्शन सेल करते रहते हैं, और फिर एकदम से उनको जब मार्केट पोजीशन अनवाइंड करनी होती है, चाहे वो बाय हो या सेल साइड की हो, चाहे सी राइट हो चाहे पी राइट हो, तो जब वो उसको कवर करने आते हैं तो फिर वो मार्केट एक साइड ही चलता रहता है, और 2-2 घंटे में ही वो 200 पॉइंट 250 पॉइंट निकल जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि जो स्विंग ट्रेडर्स है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मेरे जैसे भाई स्विंग ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा स्टाइल को मे भी बदलना पड़े। आई डोंट नो, लेट्स सी। वही हो रहा है और कुछ बात नहीं है। देखिए, एकदम से फटाक से नीचे आप ट्रेड करोगे, और अभी देखो, डेली में भी देख, अगर आवरली चार्ट पे भी देखें तो और क्लियरली दिखेगा। ये देखिए, ये गैप अप्स नो पुल बैक, गैप अप नो पुल बैक, जब नीचे आ रहे तब भी वही नो पुल बैक, नो पुल बैक, कोई पुल बैक नहीं, कोई पुल बैक नहीं, और उसके बाद साइडवेज, है ना, यहाँ पे भी कोई पुल बैक नहीं, कोई पुल बैक नहीं, साइडवेज। मतलब जिसको हम लोग पहले कहते थे ना कि मार्केट धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ती है, अब ना स्टेप्स चढ़ती है, ना ना वो स्टेप्स से नीचे आती है। या वो रॉकेट से ऊपर जाती है, या वो धड़ाम वो ग्रेविटी से फ्री फॉल होता है उसका। तो ऐसा ही है मार्केट। ठीक है, अब जो है सो है, क्या कहें। ठीक है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस बड़े करने पड़ेंगे, इसका और कुछ मतलब नहीं होता है। और क्या है कि रिवर्सल्स पे अगर आपको इन द ट्रेंड लेने का, आपको फास्ट ट्रेड करना पड़ेगा। यही मेरी मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, सिंपल है। 19,800 से 19,750 का लेवल है, यहाँ पे रखें अपना। अगर यहाँ पे आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, देखते हैं फिर उसके बाद अगर फिर पुल बैक मिलता है तो एक अच्छा एंट्री फिर हो सकता है। ठीक है। और भाई, ये जो चैनल है ये तो सिर्फ एजुकेशनल है ना, इसके बेस पे कोई ट्रेड ना लें। ये मैंने आपको बता दिया कि लेवल्स बता दिए हैं, बट आपको कोई ट्रेड लेना है ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछे। और कोई भी लेना है ट्रेड तो एक हेड जरूर लेके चले, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। एटलीस्ट आपका 50-60% लॉस तो ऐसे ही कवर हो जाता है, उसमें ही कवर हो जाता है, और अगर आप स्मार्टली प्ले करें तो और भी ज़्यादा हो सकता है कवर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर, और हम फिर मिलेंगे मे बी आई थिंक वेंसडे को। लेट्स सी, मार्केट की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर कुछ उसमें वो हो रहा होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आना चाहता था लास्ट वीक भी, पर आ नहीं पाया, कुछ थोड़ा फैमिली और पर्सनल रीज़न की वजह से। और आप करते रहें ट्रेड, और कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे से ज़रूर पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।